हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। इससे पहले हम इस टेंस के यूजेस और फॉर्मेशन के मुतालिक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसी टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ तर्ज के जुमलों की पढ़ने की मशक करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों को। अफर्मेटिव से मुराद है कोई ऐसा जुमला जिसमें आप किसी बात की हिमायत कर रहे हो, यानी उसका इकरार कर रहे हो कि ऐसा होता रहा है। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। I have been living here, यानी मैं यहाँ रहता रहा हूँ। तो जैसे कि इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन सीख चुके हैं। यहाँ इस जुमले के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया है। I क्या है? ये है इस जुमले का सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आ रहा है? ये है लफ्ज have, जो कि ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म है। इसके बाद इस्तेमाल किया गया है लफ्ज बीन का, ये वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है। और इसके बाद आ रहा है लफ्ज लिविंग, ये बना है लफ्ज लिव से। इसके आखिर में लेटर ई को कट करके लेटर्स आई एन जी का इजाफा किया गया है और ये है वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसलिए भी कहा जाता है कि अब ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी लफ्ज लिविंग को नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से इस जुमले के अंदर ऑक्सिलरी हैव, वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म शामिल है और ये तीन चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाती हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर, यानी मैं यहाँ रहता रहा हूँ। तो यहाँ एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि माजी में शुरू किया जा चुका था और मुमकिन है ये अब भी जारी है, यानी ये अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो जब इस अंदाज में बात की जाती है तो इस्तेमाल किया जा रहा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब बाकी के जुमलों को पढ़ते हैं। अगला जुमला, यू हैव बीन लिविंग हियर, यानी तुम यहाँ रहते रहे हो या फिर तुम सब यहाँ रहते रहे हो। अब अगला, ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी बारी नहीं पढ़ेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग हियर, यानी वो यहाँ रहता रहा है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर, यानी वो यहाँ रहती रही है। इट हैज़ बीन लिविंग हियर, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जानवर या बेजान चीज़ के लिए और इट का मतलब होता है वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ही, शी और इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया है, जबकि आई, यू, वी और दे के साथ ऑक्सिलरी हैव का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इन तमाम जुमलों में वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल किया गया है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इन जुमलों में लफ्ज लिविंग का इस्तेमाल किया गया है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या निशानी होती है? इस लफ्ज के आखिर में आते हैं लेटर्स आई एन जी। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव तर्ज के जुमलों को जिन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाया गया है। पहला जुमला, I haven't been living here। haven't कॉन्ट्रैक्शन है have not की। जब have not एक साथ लिखे जाते हैं तो उनसे कॉन्ट्रैक्शन बनती है haven't। have और not को एक साथ लिख दिया जाता है और o की जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि एक नेगेटिव जुमले के अंदर किसी बात की नफी की जा रही होती है कि ऐसा नहीं होता रहा, तो इस जुमले का मतलब है मैं यहाँ नहीं रहता रहा। तो जैसे कि एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले के अंदर ऑक्सिलरी हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं इस जुमले में ऑक्सिलरी हैव का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म बीन का इस्तेमाल किया गया है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, लेकिन नेगेटिव जुमला होने की वजह से यहाँ बीन से पहले लफ्ज नॉट का भी इजाफा किया गया है और आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अगला जुमला, यू हैवंट बीन लिविंग हियर, यानी तुम यहाँ नहीं रहते रहे। अब अगला जुमला, ही, शी और इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ भी ऑक्सिलरी हैज़ के बाद नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और हैज़ और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन बनती है हैज़ंट, यानी लफ्ज हैज़ और नॉट को एक साथ लिख दिया जाता है और लेटर ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी के निशान का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस तर्ज के जुमलों को ज़्यादातर बोल चाल में इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्शंस का सीखना
और इन्हें दुरुस्त अंदाज में अदा करना ज़रूरी है। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। He hasn't been living here यानी वो यहाँ नहीं रहता रहा। She hasn't been living here यानी वो यहाँ नहीं रहती रही। It hasn't been living here इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी बेजान चीज़ या जानवर के लिए मुतालिक बात करने के लिए, और it से मुराद है वो। अगला जुमला देखते हैं। We haven't been living here यानी हम यहाँ नहीं रहते रहे। अब इससे अगला जुमला, They haven't been living here यानी वो यहाँ नहीं रहते रहे। तो इन तमाम जुमलों में भी आप देख सकते हैं कि वही तीन चीज़ें मौजूद हैं, यानी एक ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म, इसके अलावा वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म बीन का इस्तेमाल किया गया है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ऑक्सिलरी हैव, वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म बीन और एक पास्ट माफ़ कीजिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के मौजूद होने की वजह से ये जुमला भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। और ये तमाम नेगेटिव जुमले अफर्मेटिव जुमलों से सिर्फ इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि इनमें ऑक्सिलरी हैव के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया गया है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों को। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमले। इन जुमलों में अल्फाज की तरतीब अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमलों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि इनमें सबसे पहले नंबर पर जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बजाय ऑक्सिलरी हैव का इस्तेमाल किया जाता है और इसे इसकी प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हैज़ या फिर हैव में से कोई एक इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट के लिहाज से, जैसे कि ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई, यू, वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मिलकर पहले जुमले को पढ़ते हैं। हैव आई बीन लिविंग हियर यानी क्या मैं यहाँ रहता रहा हूँ। तो चूंकि ये एक सवाल है तो इसके आखिर में एक सवालिया निशान का भी इस्तेमाल किया गया है। अब अगला जुमला, हैव यू बीन लिविंग हियर यानी क्या तुम यहाँ रहते रहे हो या फिर क्या तुम सब यहाँ रहते रहे हो। अब अगला जुमला, ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। हैज़ ही बीन लिविंग हियर यानी क्या वो यहाँ रहता रहा है। हैज़ शी बीन लिविंग हियर यानी क्या वो यहाँ रहती रही है। हैज़ इट बीन लिविंग हियर यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बेजान चीज़ या जानवर के लिए और इट से मुराद है वो। अगला जुमला देखते हैं। हैव वी बीन लिविंग हियर यानी क्या हम यहाँ रहते रहे हैं। और आखिरी जुमला, हैव दे बीन लिविंग हियर यानी क्या वो यहाँ रहते रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, इस जुमले के आखिर में एक सवालिया निशान आएगा। इसे एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। हैव दे बीन लिविंग हियर यानी क्या वो यहाँ रहते रहे हैं। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं सिर्फ अल्फाज की तरतीब जो है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमलों से ज़रा मुख्तलिफ है, यानी इनमें सब्जेक्ट के बजाय ऑक्सिलरी हैव पहले नंबर पर आ रहा है जुमले के अंदर। इसके अलावा जुमले के आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन जुमलों के अंदर भी वही तीन चीज़ें मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मौजूद होनी चाहिए, यानी कि एक ऑक्सिलरी हैव अपने प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, इसके अलावा वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म यानी लफ्ज़ बीन और फिर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर एक इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले के अंदर ऑक्सिलरी हैव के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमला। लफ्ज़ नॉट के इस्तेमाल की वजह से ये कहलाया जाएगा नेगेटिव, और चूंकि ये एक सवाल भी है लिहाजा ये हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। और जैसे कि इससे पहले हम सीख चुके हैं कि जब हैव और नॉट एक साथ आते हैं तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन बन सकती है। हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है हैवंट, जबकि हैज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी हैज़ंट। तो इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव तर्ज का जुमला होगा, मिसाल के तौर पर हैव नॉट आई बीन लिविंग हियर या फिर हैवंट आई बीन लिविंग हियर यानी क्या मैं यहाँ रहता नहीं रहा। अब अगला जुमला, हैवंट यू बीन लिविंग हियर यानी क्या तुम यहाँ रहते नहीं रहे या फिर क्या तुम सब यहाँ रहते नहीं रहे। इसी तरह से ही, शी और इट के साथ हैजंट का इस्तेमाल होगा। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। हैजंट ही बीन लिविंग हियर यानी क्या वो यहाँ रहता नहीं रहा। हैजंट शी बीन लिविंग हियर यानी क्या वो यहाँ रहती नहीं रही। हैजंट इट बीन लिविंग हियर यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है जानवरों या बेजान चीज़ के लिए और इट से मुराद है वो। अगला जुमला देखते हैं। हैव वी बीन, माफ़ कीजिएगा, हैवंट वी बीन लिविंग हियर यानी क्या हम यहाँ
نہیں رہتے رہے، اور اب آخری جملہ haven't they been living here، یعنی کیا وہ یہاں نہیں رہتے رہے۔ تو یہ تھے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق کی۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی مشق جاری رکھیے۔